हेलो फ्रेंड्स, आज जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबा क्लास चलने वाला है, ठीक है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। आज हम लोग जो डिस्कस इसमें करेंगे ना, वो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी हम लोग जो है वो भिन्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो क्लास 8 के बच्चे देख रहे हों या 7 के देख रहे हों या 6 के देख रहे हों, फ्रैक्शंस के बारे में आप लोग आज समझिएगा। देखिए, फ्रैक्शंस के बारे में तो आगे और भी डिटेल में आता रहेगा, लेकिन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस इस वीडियो में, इसको जो बच्चे जो है, अगर इस वीडियो को आपने पूरा अगर देख लिया, मीन्स कि फ्रैक्शन बहुत ही हद तक आपका कंप्लीट होने वाला है आज। इसमें जब से सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तब सबसे पहले फ्रैक्शन जानते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है भाई? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मिलकर तो फ्रैक्शन बनता है ना। उसके बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होता है, चाहे वो लाइक फ्रैक्शन हो, अनलाइक फ्रैक्शन हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वल्गर फ्रैक्शन हो, सारे तरह का फ्रैक्शन हम लोग इसमें भी देखेंगे इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 नंबर पर से शुरू करते हैं। हम लोग देखने वाले क्या है, सो हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में देखिए आप, हम लोग जब भी चलेंगे वो चलेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को जानिए, कितने तरह के फ्रैक्शंस है भाई। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोग जानेंगे वल्गर फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। मन उबना नहीं चाहिए आपका। आज पूरा जो है 40 से 45 मिनट हम लोग लगातार ये बात करने वाले हैं, और अगर इस वीडियो को आप देख लें तो आपका सारा फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगा फ्रैक्शन के बारे में, ये मेरी गारंटी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चाहे वो 6 क्लास के बच्चे देख रहे हो, या 7 के देख रहे हो, या 8 के देख रहे हो, देख लीजिए। या जो बच्चे 9 में भी हो या 10 में हो, बेस अगर कमजोर है तो इसको आप देख सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, फिर देखेंगे हम लोग इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फिर हम लोग देखेंगे इसमें जो लास्ट होगा इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो कितना सारा फ्रैक्शन हो गया यहाँ। ये हो गया एक तरह का फ्रैक्शन, 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह का फ्रैक्शन आपके सामने है। इस 9 तरह के फ्रैक्शन पर हम लोग एक एक फ्रैक्शन पर 5-5 मिनट 7-7 मिनट डिस्कस करेंगे अभी, जो आपका हर तरह से फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा कि भाई डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, वर्गल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, मिक्स, लाइक अनलाइक, इक्विवेलेंट, रिलेशन, हर तरह का फ्रैक्शन आपका भी क्लियर होने वाला है अभी, ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को आप देखें, ताकि आपका पूरा से पूरा जो है फ्रैक्शन हर हाल से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन, जैसा कि आपको लिखा मिल रहा है बोर्ड पर, तो फ्रैक्शन जो है उसको, उसका एक्चुअली में हिंदी मीनिंग होता है भिन्न, ठीक है। और फ्रैक्शन जो हमारा बना होता है वो बना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर के फ्रैक्शन बना होता है। फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के लाइफ में और हम लोगों के जो सब्जेक्टिव बुक हमारा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस फ्रैक्शन रखता है, क्योंकि बच्चा में हम लोगों ने ऐड पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, डिवीज़न पढ़ा है। जब थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फ्रैक्शन का डिवीज़न है। तो इस तरह चीज़ फ्रैक्शन जो है वो आती जाती है। किसी चीज़ को भी ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन को अगर ऐड करना होता है तो उसका जो सिस्टम आप जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम का जोड़ कहते थे, ठीक है। तो फ्रैक्शन के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। तो फ्रैक्शन देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन जो आपका हो गया, पहला फ्रैक्शन है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है?
तो जैसा आपके बोर्ड पर डेफिनेशन आ रहा है कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स, जब आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000 etc इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपके बुक में हैं, जैसे है आपका 3/10 और 27/100 एंड 31/1000। ये आपका बोर्ड पर जो है वो दिख रहा है। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है, देखिए ये इसको मान लीजिए कि हमने लिखा 47/10 और डेसिमल फ्रैक्शन आपने समझा है कि ये व्हाट इज, अब डेसिमल फ्रैक्शन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी डेसिमल फ्रैक्शन पर। तो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा कि उसमें या तो हमारा जो है वो 10 है डिनोमिनेटर में, या 100 है, या 1000 है, या 10,000 है, मतलब कि 1 के बाद जो है वो कंटिन्यू जो है वो 0 ही हमको मिल रहा है। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन ये है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 47/10 है, तो इसको अगर हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में 47 और इसको 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 10 4 जब 40, यहाँ 7 हो गया, पॉइंट दिए यहाँ 0 बैठ गया और 10 7 जा 70, 4.7। डिवाइड में चीज़ को समझिए आप, देखिए राइट साइड से 1 0 है इसमें, ठीक है ना। तो आप ऊपर में भी राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए, तो आपका आंसर मिल गया 4.7। अगर क्वेश्चन आपका है 4, 9 या 2/100 और ये डिवाइड है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 492 को 100 से डिवाइड लगाते हैं तो 100 को 4 टाइम्स लगाएंगे तो 400, 2 9 ये क्रॉस हो जाएगा, पॉइंट दे के 0 ले लेंगे, 100 9 जा 900 कैंसिल, और फिर इस पॉइंट से एक और 0 ले सकते हैं, 100 2 जा 200। हम मेरा क्वेश्चन क्या आया 4.92। तो इतना लॉन्ग डिवीजन करने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट कब समझिए कि डिवाइड में अगर जो है वो राइट साइड से डुअल 0 तो राइट साइड से हम 2 डिजिट के बाद लगा दिए पॉइंट, 2 जब पॉइंट लगा दिए हमको आंसर मिल गया 4.92 इज द आंसर। तो इतना लॉन्ग डिवीजन जाने से अच्छा है कि इसको हम समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन एक तो डिवीजन ना हो गया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ है सो देखिएगा, तुरंत बात समझ में आ जाएगी। अभी भी हम लोग चल रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन में ही चल रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, एक वीडियो में ये क्लास जो 7 का है वो इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सपोज 4.49.24 ऐसा करके या 44 करके कुछ जैसा लिखा है, ठीक है ना। इसको हमको डिवाइड करना है 10 से और 49.44 को मल्टीप्लाई करना भी है 10 से। दो टाइप का यहाँ क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से एक बात समझिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में सर ने तो बताया था कि हाँ लेफ्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है, आखिर भाई जाएं किधर। तो आपके दिमाग से ये बात उड़ गया है कि अब हमको लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, ये वाला डिवाइडिंग पॉइंट है इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ये वाला किधर जाएगा। आप एक बात अच्छा समझिए मेरा बात कि ये है डिवाइड में, और डिवाइड में कभी भी कोई चीज़ किसी से डिवाइड होगा तो वो चीज़ छोटा हो जाएगा, यानी उसका जो भी परसेंट का साइज होगा वो छोटा होगा। क्योंकि डिवाइड का मतलब ही होता है काटना, काट करके छोटा कर देना, बांट देना। कोई चीज़ आपके पास है उसको आप बांट दीजिए तो क्या हो जाएगा, बट जाएगा, तो आपके पास कम ना बचेगा तो छोटा हो जाएगा। अब कोई चीज़ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किसको कहते हैं भाई, तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार घटाने की प्रक्रिया को भागा कहते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ को ना कहते 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो जहाँ गुना की बात आ रही है तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जहाँ डिवाइड का बात आएगा वहाँ चीज़ छोटा होते जाएगा। अब समझिए इसको मान लीजिए 10 से हमको डिवाइड करना है,
ठीक है ना। तो ये तो अभी 49.44 है। आपको समझना ये है कि भैया ये आप इतना तो आपको पहले से याद होगा कि किधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा। आपको याद है कि एक ही को पॉइंट जंप करेगा एक बार, क्यों? क्योंकि 1 0 है तो आपको मालूम है कि एक बार जंप करेगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है कि इधर जंप करेगा कि इधर जंप करेगा। हमने आपको क्या बताया कि अगर डिवाइड में हो तो चीजें छोटी होंगी, ठीक है। तो 49 अगर इस पॉइंट को इधर कर देंगे ये तो 494 ना हो जाएगा। अगर पॉइंट उड़ा के यहाँ से यहाँ कर दे तो 494 हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये 49 से कितना हो जाएगा? ये 4.944 हो जाएगा। मतलब कि ये कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 4.944। आप कंफ्यूजन में थे कि राइट जाए लेफ्ट जाए, छोड़ दीजिए। आप इतना चीज समझ रखिए बात कि अगर वो डिवाइड में है तो वो छोटा होगा। आपको इतना तो मालूम है कि एक 0 है तो एक बार जंप करना है। लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो रहा तो मेरा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि क्या करना है आपको करना ये है कि देखना है कि चीज़ छोटा किधर हो रहा। अगर पॉइंट को उड़ा के इधर ले जाते हैं तो 494.4 हो जाता। अगर पॉइंट को इधर ले आए हैं तो मेरा 4 जो है 0.944 हो जा रहा है। अब सेम चीज हम यहां डाल दिए क्वेश्चन गुना में आपको समझने के लिए। वो क्या कर दिए 49.44 गुना 10 से अगर इसको गुना कीजिएगा तब क्या होगा? अगर इसको आप 10 से गुना कर रहे हैं मतलब कि ये पॉइंट, अब तो इतना क्लियर है आपको भाई कि अब 0 है, 1 0 है तो पॉइंट एक ही बार जंप करेगा, इधर या उधर पता नहीं है। ये सब चीज़ क्या होता है ना कि जब आप पढ़ते रहिए तभी दिमाग में रहेगा बात, फिर आप ध्यान से निकल जाता है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ गुना हो रहा, गुना होगा वो चीज़ बड़ा होगा, इतना तो दिमाग में रखिएगा ना बात। अगर इस पॉइंट को इधर लाइएगा तो 4.944 हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट को इधर ले जाइएगा तो 494 हो जाएगा। मतलब कि इधर आने से इसका वैल्यू बढ़ेगा तो 494.4। तो ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन में इसी तरह तो चीज़ें आता है, कुछ भी रहेगा दिया हुआ आपको, कुछ भी चीज़ दिया रहेगा दे देगा इतना करके। चलिए भागा में है, भागा में ज़्यादा चीज़ छोटा होता है, या अगर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, चलिए ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है भाई कि पॉइंट रहे ही नहीं, ठीक है। तो 3 0 यहाँ है, अब कहिए कि इसमें पॉइंट नहीं है। अरे भाई ये पॉइंट है, मान लो ये रुपया में है, लो पैसा इतना है तो पॉइंट तो है ही यहाँ, तो पॉइंट तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर छुपा हुआ पॉइंट है तो 3 0 इधर आए हैं तो यहाँ से पॉइंट उड़ाइए, 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। 98.699 आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो अगर इसी क्वेश्चन को 100 से गुना कर दीजिए आप, तो गुना कर रहे हैं ना तो चीज़ तो बड़ा होगा। लीजिए पॉइंट यहाँ बैठा दिए हैं, अब देखिए चीज़ बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा इधर जाएंगे तब ना बड़ा होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बैठा दिए, फिर यहाँ बैठा दिए। तो अगर इसको गुना करेंगे आप तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 9869.9। 2 बार जम करके इधर मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको ये वाला। तो ये आपका है डेसिमल जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन ये हो गया। किसी भी फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, लाख इस टाइप का चीज मिलेगा वो डेसिमल फ्रैक्शन में ही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में वल्गर फ्रैक्शन कि व्हाट इज वल्गर फ्रैक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन और पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग का पहला जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या है? तो वल्गर फ्रैक्शन जस्ट डेसिमल का उल्टा है। उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 मीन्स कि 1 के बाद अगर कंटिन्यू 0 है वो हमारा था डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग जो देख रहे हैं वल्गर फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो वल्गर फ्रैक्शन कहता है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा था उसको छोड़ करके कुछ भी आ जाएगा वो वल्गर फ्रैक्शन में होगा। जैसे 10 छोड़ दीजिए आप, 100 छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहाँ पर आ रहे थे? डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहे थे। तो डेसिमल फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ आ रहा था उसको छोड़ करके उसके यानी कि वल्गर फ्रैक्शन में उसके नीचे कुछ भी आ जाए, 10 छोड़ दीजिए, 100 छोड़ दीजिए, 1000, इसको छोड़ करके अगर कुछ भी आ जाए वो हमारा किस फ्रैक्शन में होगा भाई? तो हमारा होगा वल्गर फ्रैक्शन में, ठीक है। जिसका डेफिनेशन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन, जिसका एक डिनोमिनेटर होल नंबर होना चाहिए अदर देन 10, 100, 1000 etc इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन।
ठीक है। यानी कि उसको जो चीज़ आप डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़े हैं वो जो नीचे इसका जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को छोड़ करके अगर उसके जगह कुछ भी आ जाए तो आपका वल्गर फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ले लेते हैं 85/102, अगर यहाँ पर 100 रह जाएगा तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 4 ले लिए हम लोग, ले लिए 15, तो यहाँ पर 10 तो नहीं ना है, ना ही यहाँ पर 10 है, ना ही यहाँ पर 100 है, ना ही यहाँ पर 1000 है। और ये सारा चीज़ कहाँ आता था, ये सारा चीज़ आपका आता था डेसिमल फ्रैक्शन में आता था, ठीक है ना। तो ये दो तरह का अभी तक फ्रैक्शन हम लोग देख लिए, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, वल्गर फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे वो हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आइए। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, यानी कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर उसका बड़ा होगा, वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। जो तो बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3/7 आपके बुक से है, चलिए अब अलग से कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए 15/19 है। अब इसको आप देखिए, ये तो हमारा प्रॉपर, अब ऐसे कहेंगे कि अरे ये तो सर तो बता दिए थे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन में है, तो डेसिमल फ्रैक्शन भी है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, ठीक है ना। मान लीजिए 18/20 ले लिए, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर में देखिए, ऊपर में जो है अपना डिनोमिनेटर से ये छोटा है, अपना डिनोमिनेटर से छोटा है, अपना डिनोमिनेटर से छोटा है, अपना डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जो अपना ही डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है ना, वो क्या है, एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हो गया बात। अब उसके बाद आता है, इसको मिटा देते हैं, अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अ फ्रैक्शन हुज, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लीजिए, जैसे बोल रहा है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों आपस में कहाँ बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, सो मान लीजिए हमने लिखा 18/16, तो इसका डिनोमिनेटर तो हैवी हो गया ना, भारी हो गया ना, और सॉरी न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर तो इसका जो है वो हल्का हो गया। तो ये मेरा कौन सा हो गया भाई, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यही चीज़ रहता हमारा 16/18 रहता तो क्या हो जाता, तो ये हो जाता हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कोई खास ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा तो अंतर है नहीं है, लेकिन बस चीज़ को उल्टा कर देना है। और इसमें एक खासियत ये है कि ऊपर में जो है सो बड़ा रहेगा, नीचे छोटा रहेगा, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं, 16/16 भी हो सकते हैं, 4/4 भी हो सकता है, या 5/3 हो सकता है। ये सब इम्प्रॉपर के ही डेफिनेशंस हैं। अब प्रॉपर के क्या है, ऊपर में हल्का होना चाहिए, नीचे भारी होना चाहिए। लो भाई, और बता दें, ये सारे इम्प्रॉपर के, ये सॉरी प्रॉपर के डेफिनेशंस हैं। तो अब देखिए एक तो बहुत बेसिक बात आपको बताते हैं, ठीक है ना, जो 5 क्लास का चीज़ होगा। हम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये वीडियो देख रहे हों, वो सारा फ्रैक्शन का जो मामला है ना वो क्लियर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। बस आप वीडियोस को इसको पूरा देखते रहिएगा, जो भी टाइप का फ्रैक्शन होता है यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 3/4 आपका बुक में बोला कि आप इसको जो है ना, इसको आप फिगर में दिखाइए। तो आपने एक लिया, ये तो जानते हैं टोटल पार्ट, इसको बांट दिए आप, लीजिए भाई 4 हिस्सा में बांट दिए, आपको शेड करके दिखाना है। अब आप जानते हैं जो चीज़ यहाँ है उसको भैया फिल कर दो, चलो हम इसको फिल कर देते हैं। लो 2 पार्ट हो गया फिल, ये तीसरा पार्ट फिल हो गया। तो ये जो फिगर जो है वो इसको दर्शा रहा है, ये नंबर जो इस फिगर को दर्शा रहा है कि हाँ ये एग्जैक्टली सही है। और ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन था, ये हमारा था प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह
कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को आप फिगर में बहुत इजी दर्शा सकते हैं, क्योंकि आपके खोपड़ी में ये बात बैठा हुआ है ना कि अगर नीचे जितना रहेगा उतना टोटल बराबर हिस्सा बांट दो और जितना ऊपर में रहेगा उतना उसको कैसे कर दो, भर दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिया हमने 4/8 ले लिया। अब बहुत सा बच्चा कहेगा, अब देखिए इसको समझिएगा जरा ध्यान से। एक सर्किल हमने बनाया, ये तो सर्किल गोल होगा ही नहीं, ठीक है। 8 ले लेते हैं, 8 पार्ट, टोटल 8 पार्ट बना दे, 2 4 6 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट हमने बना दिया किसी सर्कल का, या रोटी मानो, ये रोटी है हम लोग के लिए, है ना। अब टोटल 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट को जो है हमको फिल करना है, तो 4 पार्ट को हम फिल करते हैं। ये मत समझिएगा कि जो क्लास 7 के बच्चे हैं ये बहुत ही मतलब बच्चा वाला बात है, सो क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है ना वो आपका 9-10 का बच्चा को भी बाउंस कर जाता होगा। इसके बाद जो चीज़ देखिएगा आप, देखिए 4 पार्ट को फिल करते हैं, 2 3 और ये 4 पार्ट को हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो 4 पार्ट को फिल करने के बाद अब एक चीज यहां क्लियर कीजिए कि क्या ये पूरा रोटी का आधा नहीं पार्ट रंगीन हो गया। देखिए तो ये तो पूरा आधा ही का पार्ट पूरा रंगीन हो गया है। और कोई बच्चे कहते हैं कि जो करता या टीचर्स करते हैं भैया जो जाता है उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कर दो। अगर क्या ये 4/8 है तो क्या ये 1/2 नहीं लिखा हुआ है। अगर ये 4/8 है तो 1/2 भी है। कैसे भाई, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 1/2 है। अगर इसके लिए अगर हम फिगर बना दें तो क्या होगा, टोटल 2 पार्ट बांट दो, लो 2 पार्ट बांट दिए। अब बोला 1 पार्ट भर दो भैया, तो 1 पार्ट भर दो। तो बात तो वही ना हो रही है कि कोई भी एक रोटी था, रोटी का 8 टुकड़ा किए, 4 टुकड़ा खा गए। कोई एक रोटी था तो आधा ही रोटी यहाँ खाया, और कोई एक रोटी था उसका 2 टुकड़ा किए, 1 टुकड़ा खा गए। तो बात तो वही है। तो ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना पड़ेगा, है ना, कि ये सब हमारा लाइफ में कहाँ पर है, कहाँ पर खोजेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, कहाँ खोजेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखिएगा हमेशा एक बात कि दुनिया का कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा हमेशा 1 से छोटा होगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, चाहे वो इतना लंबा ही क्यों ना हो। प्रॉपर का ये डिफिनेशन आपको अच्छा से मालूम होगा, ठीक है ना, कि प्रॉपर का डिफिनेशन ये होता है ऊपर में हल्का होना चाहिए, नीचे भारी होना चाहिए, ऊपर में छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। आपको जैसे इच्छा करा वैसे बोलिए, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा रहता है, याद रखिएगा। इसीलिए नीचे जितना भी है नंबर दिया हुआ रहता है, पहले उतना बराबर पार्ट बनाइए, उतना बनाने के बाद जो ऊपर में दिया गया है उसको फिल कर दीजिए। तो आपका ये तो बॉक्स भर लेते थे, लेकिन इम्प्रॉपर में आप फंस जाइएगा। ये मेरी 100% गारंटी है कि इम्प्रॉपर में आप फंस जाइएगा। अब इम्प्रॉपर के लिए बात करते हैं, क्या है इम्प्रॉपर भाई। और अब देखिए ना कितना आप तेज बन रहे थे यहाँ पर कि आप इसको तो फटाक से दर्शा दिए। चलो हाँ 3/4 था, फटाक से खींचे, 4 हिस्सा कर दो, 4 हिस्सा बांट दिए, 3 हिस्सा भर दिए, ऐसे हो गया ना। अब हम आपको कह देंगे यार ये नहीं, ये 4/3 है। अब बनाओ फिगर क्या बनाओगे, 3 हिस्सा में बांटोगे, इसको बांटो, 3 हिस्सा में बांट दिए। अब भरो 4 हिस्सा, कहाँ से भरोगे सो। तो जब उसका फिगर बन रहा तो इसको भी समझिए ना, इसका भी तो फिगर बनेगा। आखिर कैसे बनेगा सो समझिए। क्लास 7 का चीज है लेकिन दिमाग खराब कर देगा अच्छा का। अब बात समझिए यहाँ कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होगा और उसको फिगर में दर्शाने के लिए पहले उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना जरूरी है, या उसको डिवाइड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो बात समझिए, अगर ये 4/3 है क्वेश्चन, पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 4/3 है, ये डिवाइड कीजिए, 4 3 1 जा
3, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, ये वाला पार्ट आ जाता है इधर, ये पार्ट चल जाता है ऊपर और ये पार्ट आ जाता है नीचे। यानी कि जो 4/3 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 1/3 इसको लिख सकते हैं। इसका फिगर आप बनाइए, आसानी से बन जाएगा। इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। ये 1 पार्ट, ये जो 1 है इसका कहने का मतलब है कि भैया एक तो पूरा कंप्लीट है, एक पूरा कंप्लीट है। अब जो सोचिए ना वो एक ठोक के बाद सोचिए, तो यहां पर जो फिगर बनेगा आपका ना, तो ये एक के लिए बनेगा, मीन्स कि एक जो रोटी था वो पूरा कंप्लीट खाया जा चुका है। देखिए अच्छा से, ये पूरा रोटी जो है सो खाया जा चुका है कंप्लीट। एक और फिगर बनेगा इसका जो ये बतावेगा कि आपको टोटल इसका 3 हिस्सा बटेगा, तो 3 हिस्सा आप इसका बांट ना दीजिए, 1 2 3 हिस्सा बांट दिए, 1 2 3 से बांट दिए। अब आप एक ठो को फिल कर दीजिए, तो एक ठो को फिल कर दिए। लो, तो कहने का इसका मतलब था कि कोई आदमी एक रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी में से इतना सारा पार्ट और खा गया, तो ये इसका फिगर है कंप्लीट। तो लोग को समझ में चीज़ आती नहीं है, बस बनाया जा रहा, प्रॉपर इम्प्रॉपर, क्या आ रहा नहीं आ रहा, सब गर्दा उड़ाया हुआ है पकड़ करके। ठीक है, तो इम्प्रॉपर को इस तरह हम लोग जो है वो दर्शा देते हैं, आसानी से हम लोग फिगर में उसको दर्शा सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हल्का हो, डिनोमिनेटर भारी हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो या डिनोमिनेटर भारी हो। अगर डिनोमिनेटर भारी होगा तो फिगर में दिखाना इम्पॉसिबल है, उसको जब तोड़ेंगे हम लोग, जब डिवाइड करेंगे तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा, तब उसको फिगर में हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में मिलेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी में जो हम आगे मिलेंगे वो बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ नेचुरल नंबर। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन शुरू से जो है वो बच्चे क्लास 5 के बच्चे से, आप 4 से या 5 से बोलते हैं कि व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए बात मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप समझिए, ठीक है ना। उसमें जो है वो बाहर में आपका एक नेचुरल नंबर देखिए होगा ही होगा। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसका एक पार्ट जो होगा 3 पार्ट से मिल करके ये बना होता है, ठीक है ना। सपोज दैट इम्प्रॉपर, जितना भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हर हाल में कन्वर्ट होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। वो हर हाल में आपका कन्वर्ट होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, देखिए अब जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 48/36, ठीक है। इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। 48/36 डिवाइड करें 1 टाइम, 18 में से 6 माइनस होगा 2, 8 में से 6 माइनस होगा 2, 4 में से 3 माइनस होगा 1, 12। तो ये जो 1 मेरा पार्ट आया, ये पार्ट जो है वो कंप्लीट एक होल नंबर हो गया। अब देखिए ये हमारा जो है वो यहाँ पर 1, ये वाला साइड ऐसे कैसे घूमता है सो समझिए। इधर से हम लोग जाते हैं, तो जब डिवाइड कर लिए तो हमको यहाँ क्वोशिएंट मिला, रिमाइंडर मिला, और ये तो खैर डिवीजर था ही। तो आप इधर से हम लोग को चलना है, पहले लिख दिए 1, आगे बढ़े ऐसे, ऊपर में लिख दिए 12, आगे बढ़े ऐसे लिख दिए 36। ठीक है, अगर ये यहाँ पर डिवाइड होगा तो लगा दो 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36। मीन्स क्या सर मिला हमको 1 इंटीजर 1/3, ये मिल गया हमको, ये पार्ट मिल गया। यहां पर अगर हमारा जब जार देखिए, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था मिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब इंटीजर पार्ट जो है, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों मिल करके बनाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 2 तरह के फ्रैक्शन मिल गया।
ठीक है ना। इसको आप ऐसे कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट, और बाहर में जो इंटीजर निकल गया 100, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 चीज मिल करके भी तो आपका फ्रैक्शन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन सकता है। अगर ये चीज यहीं पर जा रहा था तो यहीं पर लगा देते 12 4 टाइम 3 टाइम, मिला क्या 4/3, डिवाइड कर देते 3 बन जा 3, माइनस करते 1 बचता तो 1 इंटीजर 1/3, यही चीज तो आया यहाँ पर। तो दोनों तरह से आप समझिए बात कि अगर इसको सॉल्व करने से पहले ही आप इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं तो ठीक है, अगर रिड्यूसिबल है तो रिड्यूस कर दीजिए, अगर यानी कटने लायक है तो काट दीजिए, अगर उसके निकालने के बाद कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये जो हमारा डिस्कशन था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने अभी से शुरू से अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा वो पढ़ा क्या, हम लोग देख चुके भाई डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में देख चुके, हम लोग जो है वल्गर फ्रैक्शन के बारे में देख चुके, हम लोग जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देख चुके, हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देख चुके। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में देखिए, फ्रैक्शन कितने टाइप का फ्रैक्शन है, ये बेस आपका मजबूत रहेगा तो आप आगे लगा दीजिएगा, समझिए बात को। डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी जो छोटा चीज़ है वो 2 चीज़ तो भी आने वाला है, जब भी आपको हम बताएंगे, वो तो बहुत ही ईजी है बच्चों के लिए। लाइक फ्रैक्शन, दूसरा में आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, उसके आगे एक और आपका आ जाएगा रेड्यूसिबल फ्रैक्शन होता है, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जो कटने के लायक हो, काटते रहिए जब तक दोनों का HCF 1 नहीं आ जाए, तब तक आपको काटते रहना है, तो वो रेड्यूसिबल फ्रैक्शन में आता है। तो अभी यहाँ तक मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को। देखिए 2 चीज़ को देखेंगे, हेडिंग भी देख रहे हैं बोर्ड पर आप, चेंज हो गया है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। पहले देखते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब जिसका शक्ल डिनोमिनेटर का एक जैसा हो। अच्छा, बच्चा लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आता है। हम अपने स्कूल में पूछे थे बच्चों से, कुछ पढ़ाने के बाद उसके बाद पूछें कि बताओ ये लाइक फ्रैक्शन है क्या अनलाइक फ्रैक्शन है, तो वो कन्फ्यूज में है कि भैया क्या होगा, ये लाइक होगा क्या अनलाइक होगा। अरे भाई, कहने का मतलब है कि जब तक हम 2 चीज़ को हम यानी कि हम एक पेन यहाँ एक पेन रखे हुए रहेंगे और बोलेंगे ना कि इनमें से कौन लंबा पेन है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब तक इसमें 2 चीज़ नहीं होगा तो कंपेयर कैसे होगा, ठीक है। तो एक पेन रख के हम बोलेंगे लंबा कौन है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। अगर कोई और अगर पेन रख लें और उसको अगर आप ऐसे कर दें कि इन दोनों में कौन लॉन्ग है, तब आप बता सकते हैं हाँ ये जो है एक हमारा वो लॉन्ग है, इससे ये लॉन्ग है। तो कंपेयर कब होता है, जब 2 चीज़ें हों, एक से ज़्यादा जब तक कोई चीज़ नहीं मिलेगा तो तुलना कैसे किया जा सकता है। तो ये लाइक है कि अनलाइक फ्रैक्शन, ये आपको कैसे डिसीजन कर सकते हैं। जब तक 2 फ्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा तब तक आप चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। अभी अगर लिख दें हम इसको, देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब डिनोमिनेटर सेम हो रहा है दोनों का, मीन्स की ये क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। 4/6, 9/6, देखिए ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। 2/4, 3/4, 9/4 क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। इस तरह ये लाइक फ्रैक्शन आपको मिल गया, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन यही है कि जिसका डिनोमिनेटर आपका जो है वो इक्वल होगा, वो आपका लाइक फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट आप आ जाएगी। यहाँ तो लाइक फ्रैक्शन है तो इसका कुछ लीजिए, इसका कुछ एग्जांपल दे देते हैं। 9/4, 3/4, 10/4, 8/4, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। 2 गो रहेगा तो भी चलेगा, तो वो लाइक फ्रैक्शन। चलिए इसको एक एग्जाम्पल ऐसे ले लिए और कुछ ऐसे ले लीजिए, आप लीजिए
ये भी दो एग्जाम्पल देते हैं लाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। मान लीजिए 9/4 है और एक और दे देगा आपको 3/5 दे देगा, और क्या ये कहेगा आपको कि लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है? तो डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं, तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर कोई एग्जाम्पल इस तरह उठा करके और दे दे तो भी आप कहेंगे कि हाँ भाई ये भी तो अनलाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो यही था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद एक और फ्रैक्शन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन है। उसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा जो है वो फ्रैक्शन अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो कैसे हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। और जब तक लाइक फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे तो किसी भी दो फ्रैक्शन को हम लोग तुलना नहीं कर पाएंगे ये कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 2A के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसको देखने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज कि हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, हाउ टू चेंज अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, कैसे अनलाइक फ्रैक्शन से हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, ठीक है, वो लाइक फ्रैक्शन होता है, और जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं हो वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो क्या बिगड़ा हुआ आदमी को सुधरने का मौका देना चाहिए। कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, रास्ता पर कैसे लाएंगे भाई, देखिए उसको कैसे रास्ता पर लाते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए अनलाइक फ्रैक्शन एक ले लेते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन ले लेते हैं हम लोग, मीन्स ले लिया हमने 4/8 और 5 लिया हमने 9, या कर लेते हैं यहाँ 5, चलो यहाँ भी कुछ चेंज कर देते हैं। ये तो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, ये तो अब कंफर्म है, ठीक है ना। कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहला इसका स्टेप ये होता है कि डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करना है, इक्विवेलेंट किससे करना है, तो बाई LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के द्वारा। तो इसका LCM ले लेते हैं भाई, 8 का चाहिए हमको और 5 का। जानते हैं जब आपस में कोई दोनों किसी से डिवाइड नहीं हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वही हमारा LCM बन जाता है। तो हमारा LCM आ रहा है 40, LCM हमारा आ रहा है 40। तो हमको ऐसा कुछ काम करना है कि इस फ्रैक्शन में हमको जो इसका डिनोमिनेटर हमको मिल जाए 40 मिल जाए, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कितना से मल्टीप्लाई कर दे भाई कि हमको यहाँ 40 मिले इसका डिनोमिनेटर, तो 5 से कर दीजिए, 8 5 जो 40। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 जो 20। ये एक फ्रैक्शन हमको मिल गया। आगे देखते हैं, इसको काम करते हैं, 3/5 इंटू इज इक्वल 40। तो देखेंगे यहाँ इसको कितना से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे कि 40 हमारा हो जाए, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो 40 हो गया। अगर डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स कि हमको जो है वो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 8 3 जो 24, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हमको क्या मिल गया, 20/40 और मिल गया 24/40, 20/40 एंड 24/40। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि हमने लाइक में तो कन्वर्ट कर दिया। लाइक का डेफिनेशन ही क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, एक जैसा हो, तो डिनोमिनेटर में 40 ले आया। तो एक अनलाइक फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ आपको काम देगा नए क्वेश्चन में। जब नया क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, और जो 2A का जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर हमको ये सब चीज़ काम देने वाला है। वो कैसे काम देगा भाई, तो देखिए आपको अगर कह देता कि इन लोग दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो फाइंड करना आसान था, नहीं था ना। तो यहाँ पर आपको जो है देखिए यहाँ पर फाइंड करना आसान है, बिकॉज यहाँ भी 40 यहाँ भी 40, इससे कोई झमेला ही नहीं है। ऊपर में देखो ये 20 है, ये 24 है, दोनों में बड़ा कौन है, तो 24 है।
तो 24/40 बड़ा है, ये किसके लिए है? ये 3/5 के लिए है। और एक और बात समझिए, जैसे हम लोगों ने लिखा 8/4/8 एंड 3/5 लिखा, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोगों ने निकाला, इसके एवज में क्या मिला हमको? 20/40। इसके एवज में हमको क्या मिला भाई? तो हमको मिला 24/40। तो क्या ये जो पार्ट है वो इसके फॉर्म में है? क्या ये जो पार्ट है वो इसके फॉर्म में है? बिल्कुल है, 100% है। देखिए इस फॉर्म में लाने के लिए आप 4 यहाँ पर है ना, यहाँ पर 4 कब आएगा? जब आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। यहाँ देखिए इस फॉर्म में आपको लाना है 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। यही चीज़ तो है, सेम यही चीज़ था, लेकिन सिर्फ आपको ये लाइक फ्रैक्शन इसलिए कर दे रहा था तो आपको फिल्टर करने में आसानी हो कि हुज फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द अदर, ठीक है, कि एक दूसरे में से कौन बड़ा है, उसके लिए आसानी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2A में पूरा भरा हुआ है। अगर हम लोग सारे फ्रैक्शंस को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो अभी क्लास 7 में नहीं, 8 में 9 में तक हमेशा ये 10 तक की दिक्कत आपको होता रहेगा। तो इतना मेहनत से जो है वो सारे फ्रैक्शन को हमने एक जगह कर दिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन देखेंगे, इसको अभी देखिए एक और फ्रैक्शन बाकी है, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन बाकी है। यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जो करते करते सबसे लास्ट पॉइंट में बचता हो, जाके कटना आगे बंद हो जाएगा, वो इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन, या फिर रेड्यूस नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता है। वो फ्रैक्शन अभी हम देखेंगे 1 मिनट के अंदर में। और ये उसको बताने से पहले हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक टू लाइक बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लाइक और लाइक पढ़े थे तो ताज़ा था बात। उसके बाद फटाक से हम लोग जो है वो अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करना सीख गए। हेलो फ्रेंड्स, एक और फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है तो समझिए। डेफिनेशन आपका बोर्ड पर दिख रहा होगा कि अ गिवन फ्रैक्शन and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction। यानी कोई ऐसा फ्रैक्शन कि अगर उस फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए या उसको डिवाइड किया जाए तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे। देखिए पिंस 2/6 है हमारा, ये 2/4 ले लेते हैं। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 4 हो जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 8 हो जाएगा। फिर इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जब 4 और फिर जो है 2 का टेबल में आ जाएगा वो 6 और फिर यहाँ चला जाएगा तो 4 का टेबल से जा रहा है ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, बात समझिएगा यहाँ। अगर इसका भी अगर कम कर दिया जाता इक्विवेलेंट तो क्या होता, देखिए 6/12 अगर है, ठीक है, और अगर इस फॉर्म में हमको लाना है, इसको इस फॉर्म में लाना है तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। देखिए ये इस फॉर्म में है, इसको देखिए 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 इस फॉर्म में है। इसका अगर आगे बढ़ते हैं तो 8, इसके अगर 4 का टेबल से अगर आगे आते हैं तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 12 एंड यहाँ 16। अगर इसको अगर हम लोग देखेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 इस फॉर्म में आ रहा है। सबका फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बात समझिए, यहाँ इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर यहाँ 6 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 12 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का टेबल से 16 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 12 आए, यहाँ 18 अगर हो रहा है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आकर 24 हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये तो इसका सब एक दूसरे के क्या है इक्विवेलेंट है। मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो हमको जो नेक्स्ट चीज मिलते जा रहा है। अगर हम उसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो वो अपना जो ओरिजिनल रंग है वो दिखा देगा, उसका रूप आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। बोर्ड पर आप देख रहे हैं इसका डेफिनेशन, आपको मिला डेफिनेशन आ फ्रैक्शन A by B is said to be irreducible fraction or in the lowest term
इफ़ HCF ऑफ A एंड B इज़ 1। देखिए HCF जिसका केवल 1 होना चाहिए उतना छोड़ दीजिए, हटाइए। एक बात समझिए एकदम शॉर्ट में, जो भाग लगना या कटना बंद हो जाए, ठीक है, जो भाग लगना कटना बंद हो जाए, मीन्स कि हमने ले लिया 24 और यहाँ ले लेते हैं 38 या यहाँ कर देते हैं 36। अब आपका मन, आप 2 से लगाना चाहें, जब नियरेस्ट बड़ा से बड़ा उठाइए, छोटा छोटा, अगर 2 से लगाते हैं तो 12, यहाँ आ जाता है 18, 2 से लगाया 6, यहाँ लगाया 9, अब 3 से लगाए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, हमको क्या मिला 2/3। क्या ये और भी कट सकता है अब? अरे भैया HCF कहते हैं किसको है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो 2 का निकालिए ना, 2 का HCF क्या बन जाएगा, तो 2 का निकालिएगा तो इसका क्या क्या फैक्टर बन जाएगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 क्या बनेगा, 3 का फैक्टर पहले निकालिए, 1 बनेगा, 3 बनेगा, कॉमन क्या है 1 तो कॉमन है। या आपके बुक के हिसाब से समझिए कि जिसका HCF 1 हो वो इररिड्यूसिबल फॉर्म में, इररेड्यूसिबल फॉर्म कहने का मतलब है लोवेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? लोवेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म, यानी अब आगे जो है वो कटना कंप्लीट बंद। अब देखिए ना 2/3 का क्या कटेगा, तो कोई भी बड़ा से बड़ा कुछ भी लिखा रहे, मान लीजिए यहाँ लिखा है 500 लिखा है, यहाँ पर ये 250 लिखा है, ठीक है, या 260 कर दीजिए, इसको 0 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ देखिए ना 25 हो गया और यहाँ देखिए कितना हो गया 2 1 जा 2, 25/13 हो गया। क्या अभी और कोई टेबल से कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये कौन से फॉर्म में है? लोवेस्ट फॉर्म में है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2A में देखने को मिलेगा। तो अभी तक बच्चे हम लोग जो है वो बहुत मेहनत के साथ और काफ़ी लंबी वीडियो के साथ हम लोगों ने सफ़र तय किया है, जिसमें हम लोग सोचिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा, शुरू से देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा वल्गर फ्रैक्शन, हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हम लोग पढ़े थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हम लोग पढ़े थे मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर हम लोग पढ़े थे लाइक फ्रैक्शन, फिर हम लोग पढ़े अनलाइक फ्रैक्शन, फिर हम लोग पढ़े इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कोई फ्रैक्शन लगता है छूट रहा है, ठीक है, यानी तकरीबन इतना फ्रैक्शन हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। इतना फ्रैक्शन को हम लोगों को दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको हम नहीं रखते हैं तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं मुसीबत साबित होगा। हाँ, एक और छूटा था ना, इक्विवेलेंट, जो बच्चा इन 9 फ्रैक्शन को ध्यान में अगर रख लिया वो बच्चा कहीं नहीं फंसेगा। फिर से मेरे तरफ से शॉर्ट में आप डेफिनेशन समझ लीजिए। डेसिमल फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, वो डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा। वल्गर फ्रैक्शन जो डेसिमल वाला कंडीशन है कि नीचे 10 या 100 या 1000 हो जाए, उसको छोड़ करके कुछ और रह जाए तो वल्गर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हल्का होना चाहिए, डिनोमिनेटर भारी होना चाहिए, मीन्स कि न्यूमरेटर में बड़ा होना, छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा या दोनों बराबर होगा, वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर को तोड़ने के बाद आता है, बाहर में इंटीजर निकल जाता है और उसके बाद एक फ्रैक्शन बच जाता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन।
लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। जब तक दो को फ्रैक्शन नहीं मिलेगा हम लोग मालूम नहीं कर पाएंगे कौन सा लाइक फ्रैक्शन है कौन अनलाइक फ्रैक्शन है। सो तो लाइक फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है भाई? कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या, इसको हम लोग यहाँ भी पढ़ा था कन्वर्ट करने के लिए। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, नहीं सॉरी, उसके बाद हम लोग देखे थे इक्विवेलेंट देखे थे। पहले इक्विवेलेंट देखे थे, यानी काटते काटते किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काटते काटते छोटा कर दीजिए। आपके बुक के हिसाब से वो इसका HCF 1 होना चाहिए। हमारे हिसाब से अब कटना बंद हो जाए वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि उसका जो है वो तो इररेड्यूसिबल वाला है। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है उसका गुना करते जाइए, उससे जो भी टेबल है उसे आगे बढ़ते जाइए। अगर गुना करते जाइए तो आपको आगे उसकी इक्विवेलेंट में है, उसी के बराबर में है। अगर वहां जाकर आप काट भी दीजिएगा तो जो जहां शुरू किए थे उसके फॉर्म में वो आ जाएगा हर हाल में। उसके बाद आपका पढ़ते थे इररेड्यूसिबल फॉर्म, या करते करते एकदम कंप्लीट जो है सो बंद होना चाहिए। अब जो कटना बंद हो गया मतलब कि वो इररेड्यूसिबल फॉर्म में हो गया कंप्लीट। इतना सारा चीज़ को है वो हम लोग जो है वह भी देखें एक वीडियो में, और ये वीडियो काफ़ी लंबा है। और हम लोगों से गुजारिश करेंगे, बच्चों से भी गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर उसको फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट अगर नहीं होगा इस वीडियो के बाद तो आप हमको जो कहेंगे सो हम मारेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ही आपको लाइक करना है। अगर इसमें आपको मेहनत नहीं झलकता है या फिर आपको कोई बात समझ में इसमें नहीं आती है तो वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब एक्सरसाइज मिलेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ सारे क्वेश्चन करें और सब इसी क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक बार इसको आप ढंग से वीडियो को एकदम आराम से देख लेंगे। उसके बाद जो है जब आप 2A बनाइएगा 100% आपसे सब बनेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में।